हेलो एवरीवन। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का सीरीज है, लेक्चर 7 है। हमने लेक्चर 6 में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 6 के अंदर लगभग 6 टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं जो प्लान से रिलेटेड है। अभी इसमें हम सर्वोदय प्लान करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपके लिए यूज़फुल हो सके तो शेयर भी करें। यदि आपके कोई फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल हो सके तो। ये हम सर्वोदय प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वोदय प्लान को जो था पब्लिश किया था वो बिहार के ही थे, जयप्रकाश नारायण जी थे। उन्होंने इन्हें पब्लिश किया था और उन्होंने इसे फॉर्मुलेट किया था। ये 1950 में जो है पब्लिश हुआ था। ये प्लान जनरली जो था वो आप कह सकते हैं कि गांधीयन और जो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे थे, उन्हीं से ये इंस्पायर था। जैसे गांधी जी जो थे वो कंस्ट्रक्टिव वर्क, ट्रस्टीशिप पे विश्वास करते थे, उसी प्रकार विनोबा भावे जो थे सर्वोदय कॉन्सेप्ट जो था उन पे विश्वास करते थे। गांधीयन प्लान में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गांधी जी का क्या था, वो क्या चीज़ पे विश्वास करते थे। जैसे हम सर्वोदय कॉन्सेप्ट क्या होता है, माने कि इक्वल राइट फॉर ऑल, और एक नया सोशल स्टेटस, नया सोशल स्ट्रक्चर बने जिसमें कि हर को इक्वल राइट मिले। कोई क्लास ना हो कि ऊपर नीचे कास्ट कम्युनिटी उठना नहीं हो, माने कि इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। ये सरदार आचार्य विनोबा भावे मानते थे और उन्हीं का ये सर्वोदय कॉन्सेप्ट था। तो आपसे जैसे यहाँ 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि सर्वोदय प्लान जो था उनको किसने पब्लिश किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने पब्लिश या फॉर्मुलेट किया था। कब किया था? तो 1950 में, 1950 में किया था। उसका दिया जाता है कि ये कहाँ से इंस्पायर था। तो गांधी जी के आइडिया से इंस्पायर था और आचार्य गांधी, ऑप्शन में से गांधी जी, विनोबा भावे, उसके बाद सपोज जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से दो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम में से दो वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी भी हो जाएगा और विनोबा भावे भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जनरली ये इनका, आप जानते हैं गांधीयन आइडिया क्या था। वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती थी, एग्रीकल्चर पे फोकस करने की बात करती थी। इंडस्ट्री पे उतना उनका फोकस नहीं था। इंडस्ट्री पे जो फोकस भी था वो माने कि लोअर लेवल जो विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री पे, उसी पे बात थी। सर्वोदय भी उसी था। वो इक्वल राइट की बात करती थी, वेलफेयर की बात करती थी। सोसाइटी में जो है ज़्यादा इनक्वालिटी ना हो, सोसाइटी एक न्यू स्ट्रक्चर से डेवलप्ड हो जहाँ कास्ट सिस्टम ना हो, मानी कास्ट पे जो इनक्वालिटी होती है वो ना हो। तो उसी पे हम देखते हैं कि सर्वोदय प्लान का तो मेजर आइडियाज़ क्या था, मानी कि ये क्या बात है। तो वही मेजर आइडियाज लगभग सेम ही है, क्योंकि दोनों से मिला हुआ। तो मेजर आइडिया वही था, एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, माने कि एग्रीकल्चर जो कृषि है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यही आइडियाज गांधी जी का भी था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्री बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, वही स्मॉल स्केल मानी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग जो थे उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो कॉटेज इंडस्ट्री है उन पे फोकस होना चाहिए। यही आइडिया गांधी जी का भी था। सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई विलेज या कुछ भी हो तो वो सेल्फ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिस्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस मतलब एक तरह से तो पूरा क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं कि थोड़ा सा भी इम्पोर्ट ना हो, कोई भी डिपेंडेंस ना हो। हम जो सामान माने कि आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं, पूर्ण आत्मनिर्भर की बात यह प्लान करता था। नेक्स्ट देखें तो लैंड रिफॉर्म की बात करता था। अब जानते हैं कि ये 1950, उससे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय जमींदारी सिस्टम, इंटरमीडियरी बहुत लोग थे, जिससे जो कि फार्मर थे वो या तो फुअर्स और उनको सही से अपना इनकम नहीं मिल पाता था। ये बात करते थे लैंड रिफॉर्म हो। सेल्फ डिपेंडेंट विलेज, माने कि जो विलेज को भी जो है एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, सारा जो प्रोडक्शन हो वहाँ के लोगों का उसी विलेज के अंडर में हो जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, माने कि जो प्लानिंग फॉर्म है, जैसे आपने ऑलरेडी देखा जो बम्बई प्लान थे, एनपीसी थे, वो सेंट्रलाइज प्लानिंग फॉर्म की बात करते थे। पर जो ये था गांधी, माने कि ये जो गांधीयन आइडियाज थे या सर्वोदय प्लान जो है, माने कि जयप्रकाश नारायण का, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, माने कि वर्टिकल नहीं होना, हर जगह प्लान। ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग अपना प्लान करे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो अपना करे, कंट्री करे, पर कंट्री ग्रामीण क्षेत्रों पे अपोज नहीं कर सकती है। ग्रामीण के लोग अपने प्लान, हर स्टेट मानिए हर जो अलग अलग एक यूनिट वाइज अपना प्लान बनाए।
जनरली इसमें यही पॉइंट आप एक तरह से देख सकते हैं, सर्वोदय प्लान में कुछ नया नहीं है। हमने जो ऑलरेडी गांधी जी का प्लान था उन्हीं को एक तरह से बस एक नया नाम दे दिया, सर्वोदय प्लान उसी का। बस इसमें कुछ 2-3 टॉपिक जो गांधी जी नहीं बोलते, जैसे ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ प्लान थे। तो यहाँ से हम ये प्लान अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि अब जो टैक्सेशन वाला, क्योंकि मैं एक हिसाब से कर रहा हूँ जिससे आप लोग की तैयारी, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक बहुत छोटे हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ इस वाइज कर। तो नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है मैं जो वो टैक्सेशन है उसको 2-3 लेक्चर करके पूरा जो वो सब टॉपिक है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपसे है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपके कोई फ्रेंड है तो आप उन्हें भी बताएं कि ये चीज़ यदि आपको लगता है कि ये उपयोग, और मेरा से ये उपयोग ही होगा। यदि मैं आपको बस क्वेश्चन करवा दूं तो वो सही नहीं है। जैसे आपको यहाँ मालूम होना चाहिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे क्वेश्चन आपको चेंज करके भी है, जैसे सर्वोदय प्लान में यदि मैं आपको बस बता दूं इन्होंने जयप्रकाश नारायण बनाए थे, ये 1950 में हुआ था, और ये माने कि बस ये 2 क्वेश्चन यदि आपसे मैं 50-60 क्वेश्चन दे के उसमें, या तो ये क्या था आप जान गए गांधीयन और सर्वोदया कॉन्सेप्ट पे। तो अब जानते हैं गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट, यदि क्वेश्चन आपको ट्विस्ट भी करके पूछे तो आप बता पाएंगे। चलिए थैंक यू, उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे।